बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वीकली मार्केट रिव्यू की वीडियो के साथ इरफान अवान आपकी खिदमत में हाज़िर। तो पिछले हफ्ते हमने मार्केट में नेगेटिव ट्रेंड देखा और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि इंटरेस्ट रेट्स में इजाफा हुआ और पॉलिटिकल साइड पे अनसर्टेनिटी कंटिन्यू रही और उसके साथ साथ रशियन साइड पे जो हम ऑयल कंसेशनरी रेट्स पे परचेज़ करने गए थे उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई और साथ साथ IMF का जो ट्रांच मिलनी है 9th रिव्यू में उसमें जो डिलेज़ आए, ये सारे फैक्टर्स कपल इन हुए और इनकी वजह से मार्केट में हमने एक डाउन ट्रेंड देखा। तो इंडेक्स ने 787 पॉइंट्स की कमी हमने रिकॉर्ड की पिछले वीक में, दैट इज़ 1.83%। वॉल्यूम वाइज इसमें तकरीबन एवरेज डेली ट्रेडेड वॉल्यूम्स में 2% का इंक्रीज़ आया और एवरेज डेली ट्रेडेड वॉल्यूम्स जो थे वो 161 मिलियन के लेवल पे हमने देखे। तो व्यूअर्स, मार्केट का अगर हम हाई लो का एनालिसिस करें तो पिछला जो वीक है उसमें वीकली हाई जो हमने देखा वो 42,936 का लेवल था और जो वीकली लो देखा वो 41,946 का था। तो मार्केट ने तकरीबन 990 पॉइंट्स के रेंज में एक्टिविटी की। तो मार्केट में कोई कंसिस्टेंट मंदी नहीं थी। मार्केट में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिली। एक दिन अगर मार्केट गिरी तो दूसरे दिन मार्केट ने बाउंस बैक भी किया और फिर जैसे ही मार्केट थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे गई तो मार्केट में फिर हमने देखा कि सप्लाई साइड ज़्यादा हुई और फिर मार्केट थोड़ा सा रिट्रीट की है। तो व्यूअर्स, वी एक्सपेक्ट द सेम ट्रेंड टू कंटिन्यू फॉर इन द नेक्स्ट वीक और उसमें हम जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल देख रहे हैं नेक्स्ट वीक के लिए वो 42,500 का लेवल है और उसके बाद अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो 42,900 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। अगर हम सपोर्ट साइड पे देखें तो मार्केट की इमीडिएट सपोर्ट 42,000 के लेवल पे है और उसके बाद जो मार्केट की मेजर सपोर्ट आ रही है वो 41,600 से 700 की रेंज है, जहाँ पे एक मेजर सपोर्ट मार्केट में एक्सपेक्टेड है। तो व्यूअर्स, पिछले हफ्ते कुछ सरप्राइजिंग चीज़ हमने देखी और उसमें यह था कि फॉरेनर्स का काफ़ी इंटरेस्ट हमें नज़र आया और फॉरेनर्स ने 6.5 मिलियन US डॉलर्स की नेट बाई की है, जिसमें फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 4.6 मिलियन US डॉलर्स की नेट बाई की और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने 1.9 मिलियन US डॉलर्स की नेट बाई की है। तो व्यूअर्स, इनकी जो फॉरेनर्स की बाइंग रही वो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ और सीमेंट के स्टॉक्स में हमने देखी। अगर हम लोकल इन्वेस्टमेंट का प्रोफाइल देखें तो उसमें व्यूअर्स म्यूचुअल फंड्स 6.2 मिलियन US डॉलर्स की सेल के साथ टॉप ऑफ द लिस्ट रहे। म्यूचुअल फंड्स की तरफ से काफ़ी हैवी सेलिंग आई। इसके अलावा ब्रोकर्स ने भी हैवी सेलिंग की 2.1 मिलियन US डॉलर्स की, वेरास जो इंडिविजुअल्स थे वो नेट बाइंग साइड पे रहे, उन्होंने 4.18 मिलियन US डॉलर्स की नेट बाई की पिछले वीक में। तो व्यूअर्स, इस वीक के एंड पे एक दो डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकती हैं। जिस तरह के फाइनेंस मिनिस्टर का एक इंटरव्यू आया और उसमें उन्होंने कहा कि जी अगले 2 हफ्ते में हमें 3 बिलियन US डॉलर्स फ्रेंडली कंट्रीज से मिल जाएंगे और मोस्ट प्रॉब्ली ये चाइना या सऊदीया की साइड से हो सकते हैं। और उसके साथ साथ सऊदीज़ ने जो है वो जो हमारे पास डिपॉजिट था 3 बिलियन US डॉलर का, उसकी टर्म्स को एक्सटेंड कर दिया है। तो ये भी इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर आवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इसके साथ साथ हमारी जो बॉन्ड पेमेंट ड्यू थी वो भी सिटी ग्रुप को कर दी गई है बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और उसमें 1 बिलियन US डॉलर्स की पेमेंट हुई है और ये भी एक अच्छा सिग्नल गया है इंटरनेशनल मार्केट्स में कि पाकिस्तान ने अपनी ऑब्लिगेशंस को टाइमली मैनर में मीट किया है और शोज़ द कमिटमेंट फ्रॉम आवर साइड कि जितनी फर्दर ऑब्लिगेशंस आएंगी उनको भी हम टाइमली मैनर में पे करेंगे। तो व्यूअर्स, ये तो जो फाइनेंस मिनिस्टर का इंटरव्यू है ये शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में थोड़ा सा ऑप्टिमिज़म क्रिएट कर सकता है, थोड़ी सी मार्केट पॉजिटिव साइड पे जा सकती है, लेकिन मार्केट में कुछ ऐसे भी नहीं है कि इतनी जान नहीं है कि मार्केट इसको सस्टेन कर सके। तो जैसे ही मार्केट्स में थोड़ी सी हम बाइंग देखेंगे, यानी 42,500 से 900 की रेंज है, तो वंस अगेन इसी रेंज में हम देखेंगे कि जैसी मार्केट्स इन रेंजेस को टच करती हैं तो वहाँ पे दोबारा से सेलिंग प्रेशर होगा और मार्केट नीचे की तरफ रिट्रीट कर सकती हैं। दूसरा सिनेरियो ये है कि मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे जाएँ, फाइनेंस मिनिस्टर के इस बयान को इतना वेटेज ना दें, तो उस सूरत में 41,600 का जो लेवल है उस पर हमें एक्यूमुलेशन करनी चाहिए, क्योंकि एज सच अभी मार्केट में कोई बड़ी बैड न्यूज़ नहीं आई
इमीडिएट बेसिस पे, जिसकी वजह से हम कहें कि मार्केट में एक परसिस्टेंट मंदी नज़र आ रही है। तो व्यूअर्स, ये तो मैंने एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस की। अभी ज़रा बात कर लेते हैं कि किन शेयर्स और किन सेक्टर्स पे हमें फोकस करना है। तो अभी रुपए की डिवैल्यूएशन की बात हो रही है और उसमें ये बात चल रही है क्योंकि ओपन मार्केट और इंटरबैंक मार्केट में रुपए में काफ़ी डिफरेंस है। इंटरबैंक में रुपया 223 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है और ओपन मार्केट में तकरीबन 240 या 250 के लेवल में ट्रेड हो रही है। तो इस ह्यूज डिफरेंस की वजह से एक ब्लैक मार्केट क्रिएट हो गई है और डॉलर स्मगल भी हो रहा है और हमारी ये फॉर्मल जो रेमिटेंसेस आ रही थी उसको भी इफ़ेक्ट कर रही है ये चीज़। तो बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज़ कंसिडरिंग कि अभी जो है रुपए को जो है ये थोड़ा सा शायद फर्दर हम देखें कि इसमें डिवैल्यूएशन हो, ताकि इसका जो ओपन मार्केट और इंटरबैंक मार्केट का है डिफरेंस ये कम हो। तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 250-60 रुपये की रेंज बनती है रुपए की, उस तक ये डिवैल्यू हो सकता है। और बहुत शॉर्ट टर्म में भी अगर हम देखें तो 10 से 15 रुपये की एटलीस्ट इसमें हम डिवैल्यूएशन देख सकते हैं, अनलेस देयर इज़ अ कंपल्सिव इंटरवेंशन फ्रॉम द स्टेट बैंक साइड। और अगर उसको रोकें, जिस तरह भी उन्होंने रोक के रखा हुआ है इंटरबैंक रेट्स को, तो दैट इज़ समथिंग एल्स, लेकिन वो ओवरऑल इकॉनमी के लिए डेट्रीमेंटल होगा। तो व्यूअर्स, इसके साथ साथ जो हम एक क्राइसिस देख रहे हैं कि जो काफ़ी एक न्यूज़ फैली हुई है कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है और काफ़ी इसमें चैटर चल रहा है आजकल। तो उसमें आपको थोड़ा सा गाइड कर दें कि पाकिस्तान की जो अभी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है वो 8 से 10 बिलियन यूएस डॉलर्स की है। 3 बिलियन यूएस डॉलर्स तो अभी कमिटमेंट हमारे पास आ गई, बाकी 6-7 मिलियन जो हैं वो भी इंशाल्लाह हमारे पास कमिटमेंट्स आ जाएंगी। तो इमीडिएटली देयर इज़ नो चांस या रिस्क कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएं। मेजर जो डेट है हमारा वो चाइना की तरफ ओवरड्यू है और इट इज़ एक्सपेक्टेड कि क्योंकि हमारे उनके साथ बड़े अच्छे रिलेशनशिप हैं, तो इन डेट्स की रीशेड्यूलिंग जो है वो हो जाएगी इंशाल्लाह। और उसमें जो है आइंदा 2 से 3 महीने में हम देखेंगे कि काफ़ी हमें अच्छी न्यूज़ मिलेंगी। इसके साथ साथ व्यूअर्स, IMF की साइड से जो अभी उनका रिव्यू चल रहा है, थोड़ा सा फाइनेंस मिनिस्टर ने इसमें बयान दिया कि जी हम ये कंडीशन नहीं मानेंगे, वो नहीं है, लेकिन इनको नो चॉइस बेसिस पे IMF के एग्रीमेंट को जो है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंडली कंट्रीज़ की जो सपोर्ट है इट इज़ कंडीशनल विद दी IMF प्रोग्राम। तो जनवरी के सेकंड वीक में मोस्ट प्रॉब्ली IMF का प्रोग्राम भी फाइनलाइज हो जाएगा और उसमें भी हमें एक्सपेक्टेड है कि उसकी जो 9th रिव्यू है वो कंप्लीट होगा सक्सेसफुली और हमें उसकी ट्रांच भी मिल जाएगी। तो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म हमने पिछले हफ्ते में प्रेशर देखा, नॉइज़ थी मार्केट में, और आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे कि ये नॉइज़ जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए सबसाइड हो जाएगी और एटलीस्ट इतना होगा कि मार्केट में कोई बड़ी नेगेटिव मूव एक्सपेक्टेड नहीं है। और इसी वजह से हम देखेंगे कि एक रेंज बाउंड एक्टिविटी के साथ मार्केट्स चलेंगी। और थोड़ा सा लॉन्गर पर्सपेक्टिव भी मैंने आपके साथ शेयर किया और उसकी एक रीज़न थी, और रीज़न ये था कि ये जो रुपया डीवैल्यू हो रहा है तो इसमें जो इसका अल्टीमेट बेनिफिशरी है वो IT कंपनीज होंगी, क्योंकि रुपये की डीवैल्यूएशन से इनके एक्सचेंज गेंस आएंगे। तो इसमें हमें सिस्टम्स, TRG, एवेंसियन, इन तीनों शेयर्स को बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ इन पे फोकस करना है। छोटी छोटी ट्रेड्स करें, लॉट साइज स्मॉल रखें, छोटा गेन मिले उसमें आप बेच के अपनी प्रॉफिट टेकिंग करें, फिर नीचे मिलता है तो फिर आप दोबारा ले लें। अभी लॉन्ग टर्म के लिए इसमें हमें नहीं जाना है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा करना भी है तो हमने आपको सिस्टम्स का शेयर सजेस्ट किया हुआ और एवेंसियन, ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर शेयर्स हैं, लेकिन इसमें फिर आपको 6 से 9 महीने तक थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। इसी तरह जो TRG है इसमें भी आईबैक्स की सेल की न्यूज़ है, तो अगर वो सेल सक्सेसफुली हो जाती है तो उसमें इनको जो पर शेयर गेन आएगा वो 100 रुपीज़ का है। तो इसमें भी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में इसमें 100 रुपीज़ का गेन आ सकता है और ये शेयर 200 से ऊपर के लेवल पे जा सकता है। तो इस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए TRG भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा व्यूअर्स, हमने आपके साथ सीमेंट सेक्टर का अलर्ट शेयर किया और उसमें बेसिकली जो हमने कोहार सीमेंट की वीडियो बनाई सैटरडे को हमने इस वीडियो को अपलोड किया था, वो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। तो उसमें बेसिकली हमने यही पॉइंट ऑफ व्यू लिया है कि
ओवरऑल जब सीमेंट कंपनीज अपनी प्राइसेस बढ़ाई हैं तो उस टाइम कोल की प्राइसेस काफ़ी ऊपर थी, लेकिन जैसे ही कोल की प्राइसेस नीचे आई तो उन्होंने प्राइसेस को डाउनवर्ड रिवाइज नहीं किया, जिससे इनके मार्जिन्स काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। और डिस्पाइट द फैक्ट कि इनकी इकॉनमिक स्लो डाउन की वजह से सेल्स काफ़ी इफ़ेक्ट हुई हैं, लेकिन इन सेल्स में कमी के बावजूद हम देख रहे हैं कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बेहतर हो रही है और आने वाले दिनों में भी बेहतर रहेगी, जब तक कि अगर अनलेस इनमें कोई प्राइस वॉर का एलिमेंट ना आ जाए। तो सीमेंट भी अभी इन करंट लेवल्स पे इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छे हैं, जिसमें पर्टिकुलरली हमने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था लकी सीमेंट एंड कोहाट सीमेंट काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं इन वैल्यूएशंस में, क्योंकि इनमें डेट लेवल भी काफ़ी कम है। और ख़ास तौर पे कोहाट सीमेंट के केस में, क्योंकि ये अफगान कोल ज़्यादातर यूज़ करते हैं और उसकी पेमेंट्स भी रुपी टर्म्स में हैं, तो अगर एलसीज़ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस आती भी हैं तो इनकी इस तरह की प्रोडक्शन पे कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं आएगा एंड इनकी प्रोडक्शंस नॉर्मल कोर्स में चलती रहेंगी। इसी तरह इसके अलावा व्यूअर्स बैंकिंग सेक्टर्स, जिसमें ख़ास तौर पे इस्लामिक बैंकिंग का जिन पे ज़्यादा फोकस है, फैसल बैंक हो गया, बैंक अल हबीब हो गया, मिज़ान बैंक है, ये इनमें भी इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छे शेयर्स हैं, इसमें भी आप फोकस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपने ऑटो सेक्टर, फार्मा सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, इनको फॉर द टाइम बिंग अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है और इसमें फर्दर डाउनसाइड हम आइंदा आने वाले दिनों में देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये तो एक मार्केट का ब्रीफ वीकली रिकैप मैंने आपके साथ शेयर किया। इंशाल्लाह जो मार्केट के डायनामिक्स हैं या इकोनॉमिक सिचुएशन है, इसका एक डिटेल रिव्यू कल या परसों आपके साथ मैं शेयर करूंगा। उसके साथ साथ व्यूअर्स, आपने अपनी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनानी है उसमें बेसिकली अगर आपने शॉर्ट टर्म ट्रेड करनी है तो उसमें आपने अपना लॉट साइज़ स्मॉल रखना है, 5 to 6% का स्टॉप लॉस आप यूज़ कीजिए और उसके साथ साथ छोटे छोटे गेंस आपने बुक करने हैं। जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि अगर फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट की वजह से मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म आता है तो इसमें आपने जो भी पोजीशंस बाय करें उसको 5, 6, 7% अगर आपको गेन मिलता है कि प्राइस किसी भी जो आप शेयर्स वगैरह ले रहे हैं तो उसमें आपने अपने प्रॉफिट्स बुक करके अपने कैश को दोबारा से फ्री अप करना है, ताकि मार्केट्स दोबारा नीचे आएँ तो आपको दोबारा से मार्केट में एंट्री की एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो फॉर द टाइम बिंग जो अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी थी ये आपके साथ शेयर की है हमने। इंशाल्लाह जैसे जैसे मार्केट में डेवलपमेंट्स होंगी वी विल कीप यू अपडेटेड। थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम व्यूअर्स। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।